ओके, तो हम बात करते हैं एंटी फंगल्स की, एजोल ग्रुप की। एजोल ग्रुप ऑफ ड्रग्स इनहिबिट द फंगल cytochrome P450 enzyme called 14-alpha-sterol demethylase, resulting in impaired conversion of lanosterol to ergosterol। तो एजोल जो होते हैं वो 14-alpha-sterol demethylase इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इसके तत्पश्चात जो लेनोस्टेरोल होता है वो एर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पे लिख रखा है एजोल इनहिबिट 14-alpha डीमिथाइलेज। अब एजोल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इमिडाजोल, एक होता है ट्राइयाजोल। ट्राइयाजोल के अंदर आता है फ्लूकोनाजोल और वोरिकोनाजोल। इमिडाजोल के अंदर आता है क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल एंड आइसोकोनाजोल। क्रोनिक किडनी इंजरी, आई से याद रखो CKI। क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल एंड आइसोकोनाजोल। ठीक है। और भी एंटी फंगल्स होते हैं। देखो क्या होता है, नॉर्मली एक होता है स्क्वालिन, ये कन्वर्ट होता है लेनोस्टेरोल में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड स्क्वालिन इपॉक्सीडेज, और लेनोस्टेरोल कन्वर्ट होता है एर्गोस्टेरोल में विद द हेल्प ऑफ 14-alpha डीमिथाइलेज। तो इसकी बात तो हमने की अभी एजोल के रूप में। अब ये जो स्क्वालिन एपोक्साइड को इनहिबिट करता है, तो जो टर्बिनाफिन होता है वो इनहिबिट करता है। इसके अलावा पोलीन्स भी होती है, जैसे कि एम्फोटेरेसिन बी हो गया, निस्टेटिन हो गया। एम्फोटेरेसिन बी, इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, तो विसरल लेशमैनियासिस हो गया, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा सिस्टमिक माइकोसिस लाइक एस्परजिलस, प्लास्टोमाइसिस, कैंडिडा एल्बिकेंस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, म्यूकर, इन सभी में एम्फोटेरेसिन बी यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसका, स्लो IV इन्फ्यूज़न, इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड लोकली इन केस ऑफ माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर। निस्टेटिन की बात करें तो इसका इंडिकेशन है कैंडिडा इन्फेक्शन, और साइड इफ़ेक्ट होता है इसका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ग्रीसियोफुल्विन क्या होता है ये, इट इज़ एन ओरल एंटीफंगल, और इसका इंडिकेशन होता है डर्मेटोफाइटोसिस। टर्बिनाफिन की बात की हमने, क्या इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है कि ये सीक्वली इपॉक्सीडेज को इनहिबिट करता है। टर्बिनाफिन इट इज़ लिपोफिलिक एंड केरेटिनोफिलिक, इसका मतलब इट कैन अक्यूमुलेट इन एडिपोज टिश्यू एज वेल एज इन केरेटिन। केरेटिन का मतलब हेयर हो गया, नेल हो गया। इंडिकेशन होता है इसका डर्मेटोफाइटोसिस, रिंगवर्म। इसके अलावा दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम नेल बेड, तो इसे कहते हैं ओनिकोमाइकोसिस, और उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी टर्बिनाफिन। फ्लोसाइटोसिन की बात करते हैं तो पहले तो ये कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरेसिल के अंदर। एजोल की बात करें तो एजोल कैन बी टॉपिकल, इट कैन बी सिस्टमिक। टॉपिकल एजोल के इंडिकेशंस की बात करें तो रिंगवर्म हो गया, एथलीट्स फुट हो गया, जॉ किच हो गया, टीनिया वर्सिकलर हो गया, और कैंडिडा हो गया। सिस्टमिक एजोल की बात करें सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नैरो, मीडियम एंड ब्रॉड। नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर हम बात करें तो आता है कीटोकोनाजोल, जिसका इंडिकेशन होता है कैंडियासिस, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है गायनेकोमेस्टिया। फ्लूकानाजोल की बात करें तो इट इज़ एन इंडिकेशन इन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। मिडिल रेंज के अंदर आता है इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल। इन दोनों का इंडिकेशन होता है कॉक्सियोइडिस और हिस्टोप्लाज्मा। एम्फोटेरेसिन बी भी देते हैं हम। वोरिकोनाजोल का साइड इफेक्ट होता है विजुअल डिस्टर्बेंस। इसके अलावा वोरिकोनाजोल इज़ अ प्रिफर्ड ड्रग इन एस्परजिलस, वहीं इट्राकोनाजोल इज़ अ प्रिफर्ड ड्रग इन ब्लास्टोमाइकोसिस। वाइडेस्ट पार्ट के अंदर आता है आइसाव्यूकोनाजोल, कीमोथेरेपी में होता है, राइजोपस और म्यूकर स्पीशीज़ के अंदर इसको देते हैं। इसके अलावा सीरियस एस्परजिलोसिस के अंदर हम इसको देते हैं, इस मेडिकेशन को।